बुद्धि सबके पास है, चालाकी करनी है या ईमानदारी, ये संस्कारों पर निर्भर करता है। भारत के 28 राज्यों में उत्तराखंड के प्रमुख शहर हल्द्वानी इवनिंग न्यूज में आप सभी का स्वागत है। एक पेड़ माँ के नाम और काटो हजारों देश के नाम। जी हाँ, सही समझे आप बिल्कुल। हमारे देश में यही चल रहा है। चूंकि आज है हरेला, उत्तराखंड का प्रसिद्ध लोक पर्व हरेला। आज 16 जुलाई को मनाया गया पूरी धूमधाम से। मेरा मतलब फोटो शूट के अलग एंगल से। हरियाली, प्रकृति और कृषि को समर्पित यह हरेला त्योहार सावन महीने की शुरुआत यानी कि कर्क संक्रांति पर आता है। इस मौके पर राज्य भर में व्यापक स्तर पर वृक्षारोपण किए जाते हैं और आज भी किए गए। किसी ने कहा आज 7,000 पेड़ लगाएं, 60,000 पेड़ लगाएंगे, किसी ने कहा 50, तो किसी के ना 40,000। ये कहने वालों में अपने राज्य का फॉरेस्ट विभाग भी है। जिस विभाग की पहचान ही वृक्ष हो वो भी लगा रहा भाई। अब इसमें खास बात क्या है आप पूछोगे। अरे भाई, इस फॉरेस्ट विभाग से पूछो काटे कितने हैं। वो भी बड़े बड़े 30-40 साल या इससे भी पुराने वृक्ष, वो भी हरे भरे। ताज़ा मामला ऋषिकेश के 7 मोड़ में आप देख ही रहे होंगे इन दिनों। जबकि 2 माह पूर्व हल्द्वानी के बेलबाबा इलाके में 41,000 हरे भरे पेड़ों पर आरी और कुल्हाड़ी चली। जी हाँ, जिनकी उम्र कहा जा रहा था कि 50 साल हो गए और करीब 121 हेक्टेयर में था ये पूरा। इधर रामनगर, कालाडूंगी, कारवड़ इत्यादि में भी जिनकी उम्र 50 साल हो गई शायद काटे जा रहे हैं, जैसे 2 महीने पहले हमने देखा था। सभी पे आरी और कुल्हाड़ी चल रही है और हम आप एक पेड़ माँ के नाम का नारा बुलंद कर रहे हैं कमरों में बैठकर। दीप के दीप प्राइवेट हाथों में दे दी जा रहे हैं। कहा जा रहा है करोड़ों पेड़ों को काटा जाएगा, फिर वहाँ ऑक्सीजन बनेगी जिसका भुगतान आप और हम सबको करना होगा। स्वाभाविक है, हमारी आने वाली नस्लों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। चलो अब ज़्यादा नहीं कहते वरना बुरा मान जाएंगे। विकास के नाम पर आप काट सकते हैं वो समझ में आता है, लेकिन दूसरों को धंधा पनपाने, अमीर को और अमीर करने के लिए ये समझ में नहीं आता। दर्शकों को बता दें हरेला पर्व की मुख्य विशेषताएं। हरेला बोने की परंपरा त्योहार से 9 से 10 दिन पहले घरों में एक टोकरी होती है, इसे हम रिंगाल भी कहते हैं, मिट्टी डालकर 7 प्रकार के अनाज जिसमें धान, गेहूँ, जौ, मक्का, गहत, उड़द और सरसों बोए जाते हैं। पर्व के दिन हरी पत्तियों यानी हरेला को भगवान को अर्पित किया जाता है। घर के बड़े बुजुर्ग छोटों के सिर पर हरेला रखकर जी रहे जागी रहे यानी लंबी उम्र और हमेशा फले फूलने का आशीर्वाद देते हैं। आज के दिन पारंपरिक व्यंजन भी बनते हैं। जी हाँ, इस खुशी के मौके पर घरों में बेड़ू की पूड़ी, पवे, खीर और हलवा जैसे स्वादिष्ट कुमाऊनी और गढ़वाली पकवान बनाए जाते हैं, जिसका आनंद पूरे परिवार के साथ बैठकर भोजन लेके करते हैं। आधुनिक समय में यह पर्व एक विशाल वृक्षारोपण अभियान का रूप ले चुका है, जिसमें सरकार से लेकर आम जनता तक पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधे लगाते हैं, जो आप हम सभी नेताओं के फेसबुक पेज, इंस्टा इत्यादि पर देख ही रहे हैं। कुछ संस्थाएं भी वृक्षारोपण कर रही है, पर बड़ा सवाल यह है कि कितने ईमानदार और निष्ठा के साथ हम ये काम कर रहे हैं। वैसे मेरा पर्सनल मानना है कि अगर लगाने की जगह आपने एक वृक्ष को भी बचाया तो हजारों वृक्षों के लगाने के बराबर है वो। चलिए देश के राज्यों पर एक नजर डाल लेते हैं। बात करें देश की राजधानी से। अब दिल्ली में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों को सड़क सुरक्षा के सबक सीखने होंगे। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस 1 महीने तक चलने वाला ट्रैफिक पाठशाला नामक जागरूकता अभियान चला रही है, जिसमें यातायात नियमों के उल्लंघन के परिणामों और सड़क सुरक्षा मानदंडों का पालन करने के महत्व के बारे में बताया जा रहा है। अधिकारी लोग सावधान हो जाएं, खासकर दिल्ली के। जी हाँ, दिल्ली कैबिनेट ने सेवाओं में देरी के लिए अधिकारियों पर जुर्माना लगाने वाले विधेयक को मंजूरी दी है और मुझे लगता है कि अन्य राज्यों में भी धीरे धीरे बढ़ जाएगा। इधर अगली खबर, सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में बाधा डालने वाली, गाली गलौज करने और कागजात बिखेरने के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। बात करें देश की आर्थिक राजधानी मुंबई से। सुप्रिया सुले ने कहा कि परिसीमन विधेयक निष्पक्ष होना चाहिए और एनडीए में शामिल होने की अटकलों को खारिज किया। एनसीपी और एसपी नेता सुप्रिया सुले का कहना है कि सभी राज्यों के लिए सीटों में 50% की वृद्धि के साथ साथ प्रक्रिया में भी स्पष्टता होनी चाहिए। एनसीपी और एसपी नेताओं के मुख्यमंत्री फडणवीस से मुलाकात के बाद अटकलें तेज हो गई हैं कि ये लोग भी बीजेपी में जा रहे हैं। गुजरात से देखा जाए तो गुजरात सरकार ने सूरत बाढ़ प्रभावित व्यापारियों के लिए पुनर्वास पैकेज की घोषणा की। इस पैकेज के तहत प्रभावित क्षेत्रों में व्यावसायिक गतिविधियों को फिर से शुरू करने में मदद के लिए
सड़क विक्रेताओं, हाथ गाड़ी संचालकों और छोटे छोटे ढाबों के मालिकों को एकमुश्त वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। कर्नाटक की चर्चा करें तो विदादी टाउनशिप क्या बढ़ती राजनीतिक तनाव को कम करने के लिए समिति गठित की जाएगी। प्रस्तावित समिति से किसानों और अन्य हितधारकों द्वारा उठाए गए मुद्दों पर सरकार की तत्परता का संकेत मिलने और यह दर्शाने की उम्मीद है कि सरकार इन मुद्दों को सुलझाने के लिए तत्पर है। शिवमोगा में निजी विश्वविद्यालय और इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम के छात्रों को कृषि अधिकारी पद के लिए आवेदन करने की अनुमति देने के विरोध में प्रदर्शन किया। सोनेगल में हुक्की पिक्की समुदाय की एक महिला पर बेटी बेचने का आरोप लगा है। कर्नाटक हक्की पिक्की बुडाकटू संघ तारे के अनुसार स्थानीय पुलिस ने लड़की को बचा लिया है और उसे भारत वापस लाने का प्रयास जारी है। चिकमंगलुरु में अवैध खाते खोलने के आरोप में 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया। कावेरी जल विनिमय समिति ने स्थिति की समीक्षा के लिए 28 जुलाई तक इंतजार करने का निर्णय लिया है। केरल में देखा जाए तो मुख्यमंत्री बीडी सतीशान ने 30 करोड़ रुपए के प्रथम पुरस्कार के साथ थ्रुवनम बम्पर लॉटरी का शुभारंभ किया। टिकटों की बिक्री 20 जुलाई से शुरू होगी। ड्रॉ 26 सितंबर को होगा। लॉटरी टिकट की कीमत 500 रुपए है। मानसून के मौसम में बिजली संकट, केरल में बिजली कटौती जारी रहने की संभावना है। संकेत मिलने की कमजोर दक्षिण मानसून और देश भर में बिजली की बढ़ती मांग के मद्देनजर केरल में शाम 6 बजे के बाद बिजली कटौती जारी रहने की संभावना है। मुल्ला पेरियार में कम जलस्तर दोनों राज्यों में चिंता का विषय बना हुआ है। बड़े पैमाने पर मछलियों की मौत। 2 साल बीतने के बाद भी पेरियार के मछुआरे मुआवजे का इंतजार कर रहे हैं। केरल के मुख्यमंत्री बीडी सतीशान ने कहा कि एनएसएस के नेतृत्व से मिलने से इनकार नहीं किया है। तमिलनाडु से करें बात तो नीलगिरी स्थित हिंदुस्तान फोटो फिल्म्स फैक्ट्री से चांदी युक्त मिट्टी चुराने के आरोप में 6 लोग गिरफ्तार। ऐसा माना जाता है कि फिल्मों के निर्माण से निकलने वाले कीचड़ में सोने और चांदी की थोड़ी मात्रा होती है, जो कारखाने के उन हिस्सों की मिट्टी में जमा हो जाती है जहां उन्हें संग्रहित किया जाता है। गिरफ्तार किए गए लोगों में से एक सुरेश है, जो उधम मंडल के वार्ड 2 से टीवी के शाखा का सचिव भी है। मद्रास उच्च न्यायालय के अनुसार भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना कर रहे सरकारी अधिकारी पदोन्नति के पात्र नहीं है। 2024 नेरुलाई एक्सप्रेस कैश जब्ती मामले में तमिलनाडु भाजपा अध्यक्ष नैनार नागेंद्रन अदालत में पेश हुए। तमिलनाडु के किसानों को कहना है कि कावेरी नदी कर्नाटक के लिए बाढ़ निकासी का ऐसा चैनल नहीं है जिसे वह अपनी मर्जी से खोल सके। नागरकोइल सबरी बर्मन की हिरासत में मौत, 8 कैदियों को गिरफ्तार किया गया। उड़ीसा से बड़ी खबर आ रही है। विश्व प्रसिद्ध ओडिशा राज्य के पुरी में आयोजित होने वाली विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ रथ यात्रा में इस बार भी मौतों और घायलों की दुर्घटनाओं को रोका नहीं जा सका। आज भी पुरी के ग्रैंड रोड में 2 श्रद्धालुओं की मौत और 100 के आसपास घायल हुए। घटना का मुख्य कारण अत्यधिक भीड़ कहा जा रहा है। 10 लाख के आसपास लोग मौजूद। आज पहला दिन था। वैसे भी 10 साल पहले पुरी गए थे हम लोग। जिस रोड पर यात्रा निकलती है उसका नाम ग्रैंड रोड है। करीब 4, 6, 8 नहीं, पूरी 10 लाइन, जी हाँ 10 लाइन्स, फिर भी लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं का आना। घटनाओं के मुख्य कारणों में अत्यधिक भीड़ और उमस। लाखों श्रद्धालुओं की भारी भीड़ और उमस भरे मौसम में कई बार लोगों को सांस लेने में दिक्कत आने लगती है। आज एक 45 साल के श्रद्धालु के साथ भी यही हुआ। अचानक धक्का मुक्की, रथ खींचने के दौरान अचानक भीड़ के आगे बढ़ने, दबाव बढ़ने से लोग गिर जाते हैं। दम घुटने में अत्यधिक जो ओवर क्राउडिंग होती है ना, के कारण कई बुजुर्गों या कमजोर लोगों को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, जिससे वे बेहोश हो जाते हैं और दम घुटने से उनकी जान तक चली जाती है। भगदड़ या घबराहट के कारण बेकाबू भीड़ होने पर बड़ी वैसी स्थिति बन जाती है जिसमें कुचले जाने से गंभीर चोटें आती हैं, मौतें भी हो जाती हैं। फिलहाल खबर संसार की अपील है कि एक तरह से पागलपन है, लाखों की संख्या में लोग चले आ रहे हैं। इतना प्रबंध करना किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है। देखा जाए तो वेस्ट बंगाल से तो बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव का क्षेत्र और तीव्र होने से उड़ीसा में और अधिक बारिश होने की संभावना है। ये मौसम विभाग की चेतावनी है। केंद्र ने ओडिशा और झारखंड में 3,907 करोड़ की लागत वाली 2 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी। चर्चा करें आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि बेलीगोंडा परियोजना में 1 सितंबर को राष्ट्र समर्पित की जाएगी। समुद्र में पानी की बर्बादी रोकने के लिए नदियों को आपस में जोड़ने का आह्वान करते हुए मुख्यमंत्री ने राज्य के हर एकड़ क्षेत्र को पानी उपलब्ध कराने का संकल्प व्यक्त किया। उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण ने पीओसीएमओ अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन का आग्रह किया। वाईएसआरसीपी अध्यक्ष वाईएस जगनमोहन रेड्डी की एनडीए सरकार पर किसान विरोधी नीतियों के जरिए जल क्षेत्रों को संकट में धकेलने का आरोप लगाया और कहा है कि उनकी पार्टी किसानों के साथ खड़ी रहेगी और उन्हें न्याय मिलने तक आंदोलन का रास्ता अपनाएगी। आंध्र प्रदेश में कोविड-19 से 2 लोगों की मौत के बाद हड़कंप मच गया है। संक्रमित व्यक्ति की कथित तौर पर मौत हो गई, जबकि 3 और पॉजिटिव मामले सामने आए। 2 मंगलगिरी और 1 विशाखापट्टनम में।
मत्स्य पालन मंत्री अन्नायण का कहना है कि एनडीए सरकार ने मत्स्य पालन क्षेत्र को पुनर्जीवित किया है। केंद्र ने आंध्र प्रदेश के डिजिटल शिक्षा सुधारों की सराहना की है। बिहार से बंटी यादव अपहरण हत्या मामले में पुलिस मुठभेड़ में मुख्य आरोपी घायल। बिहार मंत्रिमंडल ने ग्राम पंचायतों की पंचायतों में कर लगाने का सिस्टम है वो वसूलने का अधिकार दे दिया है। बिहार के बांकीपुर चुनाव से पहले 3 जन स्वराज नेता बीजेपी में शामिल हो गए। इससे प्रशांत किशोर को भी थोड़ा सा अजीब लगा, जैसे कि उन्होंने आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा। मणिपुर से बड़े एनडीए की सहयोगी नेशनल पीपल्स पार्टी ने मणिपुर के उखरुल में पुलिस स्टेशन की सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है। यूपी के मुजफ्फरनगर में कांवड़ियों ने कांवड़ी संपर्क होने के बाद पिकअप ट्रक में तोड़फोड़ की और पुलिस इस पर कार्रवाई कर रही है। बलिया में हिरासत में मौत के आरोप की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश, एसपी की टीम गांव का दौरा करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश में कुकरेल नाइट सफारी की मंजूरी दे दी। साथ ही पूछा क्या देश को ठप पर रहना चाहिए। उत्तर प्रदेश सरकार ने रात्रि में सफारी को देश की महत्वाकांक्षी अपनी तरह की पहली परियोजना बताया है, जबकि याचिकाकर्ता ने इसे आरक्षित वन में व्यावसायिक पर्यटन करार दिया है। इधर ज्ञानव्यापी विवाद का समाधान लंबा खींचने की आशंका है, क्योंकि दोनों पक्षों ने मध्यस्थता से इनकार कर दिया है। केजीएमयू के हॉस्टल में मेस में मांसाहारी भोजन पर प्रतिबंध को लेकर हंगामा। मुख्यमंत्री योगी ने कहा राम मंदिर में हुए गबन कांड से श्रद्धालुओं का दुख पहुंचा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर इस मुद्दे का राजनीतिकरण करने और इस मामले पर बोलने का नैतिक अधिकार न होने का आरोप लगाया। देखा जाए, राजस्थान से उपराष्ट्रपति ने विधायकों से कहा राजनीतिक मतभेदों से ऊपर उठें और जनहित में काम करें। कोटा में सी सेक्शन द्वारा कर चुकी महिलाओं ने 48 घंटे के भीतर किडनी प्रत्यारोपण की मांग करते हुए राष्ट्रपति को पत्र लिखा है। पंजाब से बघेल ने पंजाब कांग्रेस संकट पर पार्टी नेतृत्व को रिपोर्ट सौंपी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि राज्य भर के नेताओं के साथ व्यापक विचार विमर्श कर आधारित है, लेकिन रिपोर्ट में विवरण देने से इनकार किया है। लद्दाख के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने आज लद्दाख भवन में यूएई स्थित लुलु ग्रुप के साथ समझौता ज्ञापन के संयुक्त अरब अमीरात को निर्यात के लिए लद्दाखी खुबानी की पहली 5 मीट्रिक टन की खेप को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। बात करें स्थानीय खबरों में, विजिलेंस की बड़ी कार्रवाई। जी हां, बाजपुर सिविल कोर्ट का नायब नाजिर 3,500 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ अरेस्ट। जी हां, कोर्ट में 2 पक्षों का राजीनामा तो हो गया, लेकिन सिविल कोर्ट में तैनात नायब नाजिर ओम चौहान को यह राजीनामा बिना अपनी जेब से गर्म किए हजम नहीं हो रहा था और साहब ने कोर्ट फीस के नाम पर 3,500 रुपए की रिश्वत का टैक्स थोप दिया। फिर क्या था, जैसे ही साहब ने 3,500 पकड़े, पुलिस ने पकड़ लिया। फिलहाल दूसरे का विवाद सुलझाने के लिए ले रहे थे, अब अपना विवाद सुलझाने का इंतजाम या राजीनामा का इंतजार कर रहे हैं। आशा है आपको खबरें अपडेट रख रही होंगी और चाय पर चर्चा के लिए मसाला प्रदान कर रहे होंगे। अपने विचार और सुझाव साझा करें। कल फिर नए विषय के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। इसी के साथ मैं मनोज आर्य, खबर संसार के लिए जय हिंद।